चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। यहाँ तक का अर्थ हमने पूर्व व्याख्यान में किया था। अब साध संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। तो ये यहाँ से अर्थ का प्रारंभ करते हैं। तो साधु तो वो हैं जो दूसरे के कार्य का साधन करते हैं। तो दूसरे के कार्य का साधन करते हैं, माने जो लोग परोपकार करते रहते हैं। और संत जो हैं, संत शब्द अदंत स्वतंत्र शब्द भी है, और सन अस्तित्व सन, ये इस व्युत्पत्ति में सत्ता का बोधन करने वाला जो है उसको सन सत कहते हैं। तो वो उसका रूप बनेगा सन संतौ संत। तो इस तरह से संत शब्द दो तरह से बनता है। एक तो वो अदंत भी है, और एक जो है ये जो सत शब्द है उसका भी संत बनेगा। ब्रह्मस्तुति में ये आया हुआ है भागवत में, संतम गुणम तम किमुयन्ति संत, इस तरह से आया है। तो वो संतम जो है वो विद्यमानम वर्तमान के एक अर्थ में है, और वहाँ जो है संत है, ये जो है वो जो है वो बहुवचन में प्रयोग करते हैं। तो ये भी तो बहुवचन है, किमुयन्ति संत, ये बहुत, तो वो संतौ संत का ही अर्थ के ही अर्थ में उन्होंने प्रयोग किया। तो साधु संत के वो आप रखवारे हैं। तो जो सर्वत्र परमात्मा को देख रहे हैं वो संत हैं, क्योंकि ये संतौ संत है, इस तरह से जो रूप सत शब्द का चलेगा तो उसमें सर्वत्र विद्यमान परमात्मा को देखने वाले को संत कहा जा सकता है। तो वो कहते हैं कि साधु संत के तुम रखवारे। तो है क्या, जो दूसरों का परोपकार कर रहे हैं उनको भी जो लोग बाधक बन के तंग करते हैं उनकी भी रक्षा हनुमान जी करते हैं। और जो संत हैं, जो सर्वत्र परमात्मा को देख रहे हैं, जो उनके साक्षात्कार में ही लीन हैं, उनका भी अगर किसी तरह से कोई अपकार करता है, उनको किसी प्रकार से उनके उस साक्षात्कार में बाधक बनता है, तो उन सबकी रक्षा आप करते हैं। तो वो रक्षा बाधक जो हैं उनको निवृत्त करके होगा, रक्षा होगी। और ये भी कह सकते हैं कि जो साधु हैं और जो संत हैं उनकी रक्षा के लिए वो क्या है, ऐसी परिस्थितियों को उत्पन्न कर देना जिनमें उनका मन भगवान की ओर जाता रहे, तो वो लोग प्रसन्न रहते हैं। क्योंकि भगवान का विस्मरण ही विपत्ति है और उनका स्मरण ही संपत्ति है। हनुमान जी ने इसीलिए कहा है, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु सोई, जब तब सुमिरन भजन न होई। तो इस तरह से भगवान का स्मरण उनके भजन के लायक अवसर को दे करके और हनुमान जी उनकी रक्षा करते हैं। तो बाह्य बाधक जो हैं उनको भी दूर करते हैं, और आंतर बाधक जो संस्कारों से जो मन को बार बार चलायमान करते हैं उनको भी दूर करके वो उनकी रक्षा करते हैं। और इसीलिए दिया है आगे कि असुर निकंदन राम दुलारे। तो असुरों के
वो निकंदन हैं, उनको पूरी तरह से रुला देने वाले हैं। निशेषेण पूर्णतया क्रंदनम जस्मात्, जिस पूरी तरह से जिनसे लोग रोने लगे। कौन लोग? असुर लोग। तो असुर जो हैं वो एक तो ये जो राक्षस हैं इनको कहेंगे आप, और जो लोग केवल देह में ही अभिमान कर रहे हैं कि मैं देह हूँ, तो वो भी असुर हैं। तो असु, क्योंकि असु नाम है प्राण का, तो प्राण में जो रमण करें, प्राण जो है बल जो है शरीर का बल, उसमें रमण करें, वो असुर हैं। तो उनको वो क्रंदित करा देते हैं, उनको रुला देते हैं माने वो हर तरह से दुखी हो करके दूसरों को सताना छोड़ देते हैं हनुमान जी के भय से। क्योंकि जो लोग शरीर के बल पर अथवा अपनी शक्ति पर, अन्य शक्तियों पर अभिमान करते हैं, तो वो किस लिए करते हैं? दूसरों को अगर सताने के लिए करते हैं, तो उन भक्तों की रक्षा हनुमान जी उनसे करते हैं जो भगवान के भजन में लीन रहते हैं। इसीलिए कहा असुर निकंदन राम दुलारे। अब भगवान राम के प्रिय हैं, तो भगवान राम के प्रिय हैं, तो वो भगवान के भक्तों का तो सर्वदा ध्यान रखेंगे और सर्वदा उनकी विपत्तियों से रक्षा करेंगे। और केवल इतना ही नहीं है, वो रक्षा करते हैं तो उद्धार का मार्ग भी बताएंगे, तब तो होगा। क्योंकि ये मानव शरीर जो है वो मिला है, तो अगर इससे वो अपना उद्धार नहीं कर सका तो फिर उसका ये शरीर पाना व्यर्थ हो जाएगा। इसीलिए इसी में अंत में हनुमान चालीसा में कहे हैं, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरुदेव की नाई। तो गुरुदेव का कार्य क्या है? गुरुदेव का कार्य तो यही है कि मोह आदि को दूर करके सन्मार्ग में उसको ले आवें और भगवान की प्राप्ति करा दें। तो गुरुदेव का कार्य यही है। तो हनुमान जी, तुलसीदास के द्वारा ये प्रार्थना हनुमान जी की जा रही है कि आप गुरुदेव की तरह हमारे ऊपर कृपा करिए। तो गुरुदेव के तरह कृपा करेंगे तो वो भगवत प्राप्ति करा देंगे। इसीलिए वो आगे कहते हैं, क्योंकि भगवत प्राप्ति और दोनों तरह की चीज़ें हैं। भक्त की परीक्षा होती है, तो भगवत प्राप्ति के पूर्व भगवत गुणों की प्राप्ति होती है। भगवत गुणों की प्राप्ति का मतलब क्या है? जैसे देखिए, सिद्धियों के विषय में भागवत में आया हुआ है, सिद्धयोष्टादश प्रोक्ता। सिद्धियां जो हैं 18 हैं। किन्होंने कहा है कि 18 सिद्धियां हैं? तो कहते हैं धारणा ध्यान पार गई। धारणा और ध्यान के जो पार में चले गए हैं, तो वो लोग माने जो समाधि को प्राप्त हुए हैं। क्योंकि जो के 8 अंगों में धारणा, ध्यान और उसके बाद समाधि का क्रम है। तो समाधि 2 प्रकार की है, सविकल्प समाधि और निर्विकल्प समाधि। तो ये जो एक समाधि जो है वो अंग है, योग का अंग है, योग का साधन है। तो वो कौन सी है? तो सविकल्प समाधि कहिए, वो है। तो धारणा, ध्यान और समाधि। और एक जो है समाधि, वो जो कि पूरी तरह से समाधिस्थ होता है, पूरी तरह से वृत्तियों का निरोध होता है, तो उसमें वो भगवत
साम्य को प्राप्त करता क्या है, अपने को उस रूप में अनुभूत करने लगता है कि हम वही तत्व हैं। तो इस तरह से वो भगवत साम्य को प्राप्त होता है। तो भागवतकार कहते हैं कि सिद्धियां तो 18 हैं, सिद्ध धारणा ध्यान पारक लोग ये कहते हैं, लेकिन तासाम अष्ट, ये भगवान का वचन है, तासाम अष्टौ मत प्रधाना, उनमें 8 सिद्धियां जो हैं वो प्रधान रूप से मुझ में रहती हैं, ये भगवान कहते हैं। और 10 गुण हेतव, 10 जो हैं वो गुण हेतु हैं। तो माने वो नीचे के उससे जो न्यून लोग हैं उनमें रहते हैं। तो देखिए ये सिद्धियां आती हैं, किस लिए आती हैं? बाधक बन के आती हैं। तो बाधक बन के आते हैं, तो ये जो हैं, जो लोग उन्हीं सिद्धियों में रम जाते हैं उनको भगवत प्राप्ति नहीं होती, और जो लोग उनको तिरस्कृत करके आगे बढ़ जाते हैं उन्हें भगवत प्राप्ति होती है। तो ऐसे लोग जो कि उन सिद्धियों का उपयोग करना चाहते हैं वो भगवान से तो प्रीति नहीं रखते, इसलिए उनको वो सिद्धियों में भुलवा देते हैं, सिद्धियों में वो भ्रांत कर देते हैं प्रभु। तो ये सिद्धियां जो हैं, और साथ साथ 9 निधि दे रहे हैं। हनुमान चालीसा में आया है ना, अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता। अष्ट सिद्धियां और 9 निधियां, इनके हनुमान जी दाता हैं। अरे इनको प्राप्त करना ही मुश्किल है, तो ये दे रहे हैं कि भगवान हनुमान की भक्ति का, उनकी प्रसन्नता का ये फल है कि वो इतनी दुष्प्राप्त, इतने कठिनाई से प्राप्त होने वाली सिद्धियों को भी वो दे देते हैं, और कहते हैं कि ये उनको भगवती जानकी का वरदान प्राप्त है। अष्ट सिद्धि 9 निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। तो ये अष्ट सिद्धियां जो हैं वो, और 9 निधियां, ये क्या हैं? तो देखिए, नाम तो उनका ये है कि जो अणिमा आदि आप जानते हैं, ये सिद्धियां हैं। अणिमा, लघिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, महिमा, ईशिता, वशिता और कामावसायिता, ये जो हैं 8 सिद्धियां हैं। तो ये 8 सिद्धियां यही हैं जो हम आपको गिनाए कि ये 18 सिद्धियां हैं। तो उनमें से 8 जो हैं वो जो भगवत साम्य को जो लोग प्राप्त करते हैं वो दिए न, तासाम अष्टौ मत प्रधाना, वो प्रधान रूप से भगवान कहते हैं हमारे में रहती हैं। और 10 जो हैं वो गुण हेतु हैं, तो वो अन्य लोगों में भी रहती हैं। लेकिन जो भगवत साम्य को प्राप्त होते हैं उनमें ये 8 सिद्धियां रहती हैं। और ये 8 सिद्धियां भगवती जानकी के प्रसाद से हनुमान जी में तो हैं, लेकिन उनको देने की सामर्थ्य है, वो दे देते हैं। हनुमान जी की उपासना से, हनुमान जी की भक्ति से, हनुमान जी की कृपा के द्वारा वो सिद्धियां हमें प्राप्त होती। और 9 निधियां क्या हैं? तो देखिए दिया है कि पद्म, महापद्म, शंख, मकर, कच्छप, मुकुंद, कुंद, नील और खर्व, ये 9 निधियां हैं। तो ये निधि विशेष का एक एक का नाम है। तो ये निधियां जो हैं उनको वो दिया। अब उसमें इन निधियों के द्वारा हम
जो भी हमारे पास सामर्थ्य आती है या संचय आता है, तो उनके द्वारा हम विशेष रूप से निधिमान हो जाते हैं। क्योंकि निधि शब्द जो है वो ये बताता है कि ये हमारी पोषक निधियाँ, पोषक माने जो हमको पुष्ट करते हैं। तो पुष्ट करते हैं हर तरह से, चाहे वो जिस हमको जो है वो जिस अंश में भी पोषण की ज़रूरत है। क्योंकि निधि शब्द यही बतलाता है कि वो हमारे लिए धारण का साधन है, हमको धारित करती हैं हर परिस्थिति में। वो चाहे हमारी शक्ति हो, हमारा विस्तार हो, जो भी है उसको वो धारण करती हैं। तो इसलिए वो निधि कहलाती हैं। नितराम दधाति पोषयति, जो बहुत अच्छी तरह से हमारा पोषण करे। दुधाएं धारण पोषणयो धातु है, अथवा निधीयते व निधि। तो यहाँ ये दोनों व्युत्पत्ति में निधि शब्द जो है, निधि शब्द निष्पन्न होगा। और वहाँ हम उनके नाम के अनुसार उनके गुणों को हम प्राप्त करते हैं। जैसे हम सेवधि दिया है, निधिर्ना सेवधि भेदा, अमरकोश में दिया है। तो निधि और सेवधि को पर्याय बतलाया। तो वहाँ जो है तो सेव किसको कहते हैं? तो सेते अनेनति इति सेवम सुखम। सुख जो है वो शयन में प्रयोजक होता। हमको अगर दुख रहे, कैसे अंग में पीड़ा रहे, तो निद्रा बाधित होती है। लेकिन अगर वो न रहे तो हम निद्रा को प्राप्त करते हैं। तो सुख जो है निद्रा में प्रयोजक होता है। और ये भी है सेवधि जो है वो उसको कहते हैं सेवम धीयते अस्मिन। सेव माने सुख, सुख जिसमें रहे वो सेवधि। तो इस तरह से वो नाम के अनुसार उनका गुण है। तो ये निधियाँ और अष्ट सिद्धियाँ, ये दोनों को हनुमान जी देते हैं। ये माता जानकी का उनको वरदान है। तो तात्पर्य क्या हुआ कि जो लोग अष्ट सिद्धि और नौ निधि को चाहते हैं, उन्हें सबको हनुमान जी की उपासना करनी चाहिए। तो हनुमान जी की उपासना से ये प्राप्त होती हैं, ये बतलाया गया। तो हनुमान जी की उपासना से प्राप्त होती हैं। तो आप प्राप्त करने के बाद आप उसमें चाहे रमण करिए, उसी को अपनी सामर्थ्य का उपयोग लोक में करिए, अपना उत्कर्ष बढ़ाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए, या फिर उनको आप संभाल के रखिए। और आप जब कोई जैसे दुखी आया, कोई ऐसी ज़रूरत पड़ी, तो उसमें उपयोग करके बाकी उसको छिपाए रखिए। तो लोग आपके सुख में बाधक नहीं बनेंगे। तो इस तरह से वो सिद्धियां तो आती हैं, लेकिन उन सिद्धियों को उपासना में ही सिद्धियां आ जाती हैं। तो इसीलिए भागवत में कहा है कि वो जो उपासक है उसके अंतराय के लिए, विघ्न के लिए ये सिद्धियां आती हैं। क्योंकि अब उनके बाद वो भगवान की प्राप्ति कर लेगा, तो वो अंतराय विघ्न हो करके आ जाती हैं। और यदि उसमें मन उसका चला गया साधक का, तो उन्हीं में रह जाता है, फिर आगे वो भगवत प्राप्ति नहीं कर पाता। और यदि उनको वो नहीं
अपनाता साधन के रूप में। यदि उनसे लोगों को चमत्कार या अन्य चीज़ें या अपने ज़रूरत के लिए भी वो उपयोग उनका नहीं करता, तो उनसे दूर रहते हुए वो फिर भगवत प्राप्ति कर लेता। तो इसलिए ये सिद्धियां जो हैं भागवत में, इनको भगवान ने अंतराय भूता कहा है कि ये अंतराय हैं, विघ्न हैं। तो इन सिद्धियों को, लेकिन ये उनके ऊपर नियंत्रण करने के बाद उनमें रमण अगर नहीं किया, उनमें अगर वो फंसा नहीं, उनके वशीभूत नहीं हुआ, तो वो आगे निकल जाता है, भगवत प्राप्ति कर लेता है। तो उनको तो आना है, वो बीच में आएंगे। और वहाँ जहाँ सिद्धियों का वर्णन है भागवत में, सिद्धियोष्टादश प्रोक्ता, तो वहीं पर ये भगवान ने कहा है कि ये अंतरायभूत सिद्धियाँ हमारे उपासक के सामने आती हैं। लेकिन वो उसमें अगर भक्ति का प्राबल्य है, वो उनमें फंसता नहीं है, उनके वशीभूत नहीं होता, तो उनको पार करके वो फिर हमको प्राप्त कर लेता है। और नहीं तो उनमें वो रह जाता है, उसका काल जो है वो बीतता। वो दिया है वहाँ कालक क्षपण हेतु। ये सिद्धियाँ जो हैं काल को बिताने का कारण हैं। ये अंतरायभूत कैसे हैं? तो वो चला भगवत प्राप्ति के लिए उपायों का अनुष्ठान कर रहा है कि हमको भगवान की प्राप्ति हो जाए, और बीच में ये सिद्धियां आ गईं, तो इनमें वो उलझ गया, और वो उलझ करके फिर वहीं रुक गया, या जो भी समय उसका बीता वो तो बीतेगा। तो इसलिए ये काल को जो है वो बिता देती हैं, समय को बिताती हैं। उनका तिरस्कार करके जो आगे बढ़ गया वो जो है भगवान को प्राप्त कर लेता है। तो अष्ट सिद्धि और नव निधि को हनुमान जी देने वाले हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि हनुमान जी की कृपा से अगर ये अष्ट सिद्धियाँ और नव निधियाँ प्राप्त होती हैं, तो उनके नियंत्रण में चलता हुआ भक्त उनके वशीभूत न हो करके और अलग जो है उनसे रहता हुआ, उनकी प्राप्ति को भी अप्राप्ति की तरह समझता हुआ, अपने कल्याण के मार्ग से, भगवत प्राप्ति के मार्ग से वो हटता नहीं है। यह हनुमान जी की कृपा का फल होगा। इसीलिए दिया आगे कि राम रसायन तुम्हारे पासा। तुम्हारे पास राम का रसायन है। रसायन क्या है? रसायन उसको कहते हैं, आयुर्वेद में आया है, रसायनम तो तत्प्रोक्तम जज जरा व्याधिनाशनम। रसायन वो है जो जरा माने वृद्धावस्था और व्याधि रोग उनको दूर करता है, वो रसायन है। तो गोस्वामी जी महाराज कहते हैं कि राम नाम का रसायन अथवा राम के प्राप्ति रूप रसायन जो जरा और व्याधि दोनों को दूर कर दे, रोगों को दूर कर दे और जरा वार्धक्य को भी दूर कर दे, तो वो आपके पास है। और सदा रहो रघुपति के दासा। और कहीं कहीं पाठ है सादर तुम रघुपति के दासा। तो ये बताया कि राम रसायन आपके पास है, अष्ट सिद्धि और नव निधियाँ हैं, और हैं ही नहीं, उनको दूसरों को देने की सामर्थ्य भी है। इसके बाद भी आप में अहम नहीं है, अहंकार नहीं है। सदा रहो रघुपति के दासा। सर्वदा आप भगवान के दास के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। तो दास, देखिए दास किसको कहते हैं? जो अपना सर्वस्व भगवान को दे दे। दासरी दाने धातु है, तो जो दाता है वो दास है। तो कौन सी चीज़ वो देगा? उसके पास तो भगवान की भक्ति कर रहा है, कुछ है नहीं, अपना मन ही दे देता। तो मन जब दे देता है तो उसके पास
उसका अपना तो कुछ रहा नहीं। और अहंकार आदि जो कुछ हैं जो हमको भुलाते हैं या भगवान की प्राप्ति के मार्ग से दूर ले जाते हैं, वो सब के सब तो वहीं हैं। तो वो मन जब नहीं रहा अपने पास तो वो फिर अन्य किसी चीज़ की समस्या नहीं है। इसीलिए कहते हैं सदा रहो रघुपति के दासा, सर्वदा भगवान के दास रूप में आप रहते हैं। तो दास जो है वो अपने को भगवान से ऊंचा तो नहीं समझेगा ना, तो इसलिए अहंकार उसमें नहीं आएगा। और आपके भजन से वो भगवान राम को प्राप्त करेगा। ये देते हैं ना, तुम्हारे भजन राम को पावे, तो राम को पाएगा। तो राम की प्राप्ति के पूर्व सिद्धियां और निधियां वो तो आती हैं, तो वो जब आएंगी तो आपकी कृपा से उनमें वो नहीं फंसेगा। इसीलिए दिए तुम्हारे भजन राम को पावे, आपके भजन से वो राम को प्राप्त कर लेगा, भगवान राम का साक्षात्कार उसको होगा। और वो साक्षात्कार कैसा होगा, तो कहे जन्म जन्म के दुख बिसरावे। उस साक्षात्कार के द्वारा पुनः वो संसार में नहीं आएगा और जन्म की परंपरा मिट जाएगी। और जन्म जन्म से अनंत जन्मों से होने वाला जो दुख है, क्योंकि जन्मत मरत दुसह दुख हो ही, तो जन्म के समय और मृत्यु के समय दुख होता ही है। तो जन्म हुआ तो अगर भगवत प्राप्ति नहीं हुई तो मृत्यु भी होगी, और इस तरह से जन्म मरण की परंपरा पर के वो दुख प्राप्त करता रहेगा। तो कहते हैं जन्म जन्म के दुख बिसरावे। और वो देते हैं अंतकाल रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। तो मन ये कहते हैं कि जब वो अंतकाल में, अंतकाल देखिए भक्ति होती है ना, इच्छा होती है। लिखा है भागवत में, यदि प्रयासन नृपपारमेष्ठम वैहायसानाम उत्सम विहारम। तो यदि अंतिम समय में ये इच्छा हो गई योगी की कि हम परमेष्ठी ब्रह्मा के लोक में, ब्रह्मलोक में जाएं, तो वो वहाँ जाएगा, वहाँ रह करके अपने समाधि का आनंद लेगा। अथवा दो विकल्प दिया, वैहायसानाम उत्सम विहारम, अथवा आकाश में घूमने वाले जो ये सिद्ध लोग हैं, भ्रमण करते रहते हैं, निरंतर देखते रहते हैं कि कौन कहाँ भटक रहा है, उसको क्या दिया जाए, क्या मार्ग उपदेश किया जाए, तो उनके साथ वो समीचीन विहार करना चाहता है तो वो प्राप्त करता है। तो ये इच्छा के अनुसार है। तो यदि कथनचित वो भगवत प्राप्ति इस जीवन में नहीं कर सका, तो अंतकाल में भगवान की स्मृति से वो भगवान की पुरी में जन्म लेता है। रघुबरपुर जाई, जहाँ जन्म हरिभक्त कहाई। और वहाँ जन्म लेता है तो हरिभक्त कहा जाता है, क्योंकि हरिभक्तों का वहाँ जन्म होता है। तो इस तरह से अब इसके बाद तो कुछ बचा नहीं। तो इसलिए कहते हैं गोस्वामी जी कि हाँ, ये सब कुछ इसी रूप में हो, इसके लिए क्या जरूरी है, और देवता चित्त न धरे। और देवता जो हैं उनको चित्त में स्थान न दे, और हनुमत से सर्व सुख करे। हनुमान जी की ही सेवा करता हुआ संपूर्ण सुखों को वो प्राप्त कर लेता है। जीवन में सुख प्राप्त करेगा और वो जन्म जन्म के दुख को बिसरा देगा। भगवान की प्राप्ति के द्वारा पुनः जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त हो जाएगा। यदि नहीं हो सका तो भी वो भगवान की पुरी में जन्म ले करके और वो हरिभक्त हो जाएगा। तो हरिभक्त जो है वो, उसके उद्धार की तो शंका नहीं होती। अरे जब एक बार पुकारने पर ही आके गज का उद्धार कर देते हैं, तो अपने भक्त का उद्धार नहीं करेंगे, ये तो नहीं होगा। तो इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं कि लेकिन भाई एक सावधानी रखो, और देवता चित्त न धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करई। और देवता को चित्त में मत ले आओ,
और हनुमान जी की ही सेवा करते हुए सभी सुखों को प्राप्त करो। संकट कटे मिटे सब पीरा, जो सुमिरे हनुमत बलबीरा। तो संकट जो हैं सभी वो कट जाते हैं और सभी प्रकार के जो शारीरिक पीड़ाएं हैं वो भी मिट जाती हैं यदि हनुमान जी का स्मरण करता रहे, जो सुमिरत हनुमत बलबीरा। तो ये कह के तब अब गोस्वामी जी प्रार्थना करते हैं, जय 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 हनुमान गोसाई। हे हनुमान गोस्वामी, गोस्वामी जो है वो कहते हैं गवाम इंद्रियाणाम स्वामी, इंद्रियों के जो स्वामी हैं, इंद्रियों के जो प्रेरक हैं। तो कहते हैं कि वो भगवान से ने ही इंद्रियों की सृष्टि किया है। इस शरीर में सभी चीज़ें जो हैं ब्रह्मा जी बनाए हैं, लेकिन इंद्रियों की सृष्टि वो साक्षात परमात्मा ही करते हैं। तो वही कहते हैं कि आप हे हनुमान जी, आप की जय हो, आपकी उत्कर्ष प्राप्ति हो, आप सर्वदा सबके ऊपर रहें, हम आपके सामने नतमस्तक हैं। तो वो 3 बार जय जय कहते हैं। वो आता है ना वहाँ कि दशरथ जी के पास हनुमान वो आते हैं सुमंत, तो कह जय जीव बैठ सिर नाई। जब भगवान राम को वन भेजने के लिए कैकेयी ने बुलवाया है सुमंत जी को, तो वो आके जय जीव ये कह जय जीव बैठ सिर नाई। तो जय जो है वो हमेशा उत्कर्ष प्राप्ति को आशंसित बतलाता है कि उत्कर्ष प्राप्ति आपकी हम चाहते हैं। तो ये कहते हैं कि आप गोस्वामी हैं, इंद्रियों के स्वामी हैं, तो कृपा करो गुरुदेव की नाई, आप गुरुदेव की तरह हमारे ऊपर कृपा करिए। तो गुरुदेव का कार्य है इंद्रियों का जो विषय परामुख होने का स्वभाव है, उस स्वभाव को नष्ट करके और वो उनको भगवान की ओर उन्मुख करा देते हैं। तो कहते हैं कि इसी तरह से आप गुरुदेव की तरह हमारे ऊपर कृपा करिए और अब लौकिक फल भी दे देते हैं। तो गुरुदेव की तरह कृपा करिए ये कह के और वो उद्धार की, अपने उद्धार की बात कहते हैं, कृपा करो गुरुदेव की नाई। क्योंकि गुरु की कृपा से ही भगवत प्राप्ति कहिए, ब्रह्म प्राप्ति कहिए, जो कुछ कहिए वो सब कुछ गुरु कृपा से ही मिलता है। तो इसीलिए कहते हैं कृपा करो गुरुदेव की नाई। अब लौकिक लोगों के लिए पाठ का फल बतलाते हैं, जो 7 बार पाठ कर कोई, छूटई बंद महासुख होई। तो जो इस हनुमान चालीसा का 7 बार पाठ करे, तो देखिए 7 को 100 भी कहते हैं। और एक महापुरुष इसे काशी में थे पुराने, तो वो उन्होंने हमको ये बताया था कि ये 7 जो है सप्त के अर्थ में, कि माने 7 बार अगर पाठ कोई करता है तो बंदी जो है वो छूट जाता है। कहीं अगर बंधन प्राप्त है उसको तो और महासुख हो, और उसको बहुत अधिक सुख की प्राप्ति होती है। अब आप कह सकते हैं कि 7 बार के पाठ में बंदी छूट जाएगा, तो ये नहीं, तो आपके भाव की तीव्रता पर है कि कितनी तीव्रता से आप हनुमान जी को पुकार रहे हैं। तो इसीलिए कहे कि गोस्वामी जी ने कहा कि ये संभव है, बंदी जो है अब उसको कोई पकड़ के ले जा रहा है तो वो किसी तरह 7 बार कर ले, वो बहुत है। तो कहते हैं छूटे बंदी महासुख होई। और फिर कहते हैं कि जो यह पढ़े हनुमान चालीसा, अरे पाठ करेगा तो पढ़ेगा ही, तो कहे कि नहीं, पाठ करेगा तो उसमें वो अर्थानुसंधान भी कर सकता है। और हनुमान चालीसा की तो ये महत्ता है, ये प्रभाव है कि केवल पढ़ दे उसको आनपूर्वी से, अर्थ की ओर उसका ध्यान नहीं भी गया, तो वो फिर हो सिद्धि साखी गौरीसा। वो कहते हैं कि सिद्धि होती ही है, सिद्धो शास्त्रे मांगल्य च, तो सिद्धि होती है मन उसको मंगल प्राप्त होता है।
और इसमें गौरीश भगवान शंकर साक्षी हैं। अंत में ये कहते हैं, तुलसीदास सदा हरिचेरा, कीजे नाथ हृदय मह डेरा। कहते हैं कि तुलसीदास जो हैं, जो इस चालीसा को उच्चारित कर रहे हैं, लिख रहे हैं, वो सर्वदा हरि के चेहरा, हरि भगवान के सेवक हैं। तो भगवान के सर्वदा सेवक हैं, तो उससे क्या होगा? राम सदा सेवक रुचि राखी। भगवान जो हैं, जो सदा सेवक हैं, उनकी रुचि को हमेशा प्रधानता देते हैं, उनकी इच्छा को पूरी करते हैं और उसको अलग कर देंगे तो राम सदा माने हर समय सेवक की रुचि जो है वो उसकी इच्छा उसको रखते हैं, उसको पूरा करते हैं। इसलिए तुलसीदास जब आपके सेवक हैं, आपके चेहरा हैं, तो कीजिए नाथ हृदय मह डेरा, तो हृदय में, हमारे हृदय में आप निवास करिए, क्योंकि इस हृदय में और कुछ तो है नहीं, काम आदि सब कुछ निकल गए हैं, तो आपके निवास के ये योग्य भूमि बन चुका है, इसलिए आप यहाँ निवास करिए। अंत में हनुमान जी की स्तुति करते हुए कहते हैं, पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप। हे पवन तनय, आप संकटों को हरने वाले हैं और मंगल मूर्ति रूप हैं। मंगल मूर्ति भगवान आपके ध्यान से, आपके भजन से बोधित हो जाते हैं, उनका ज्ञान हो जाता है। मंगल मूर्ति रूप्यते अनेनति मंगल मूर्ति रूपः। तो आप मंगल मूर्ति रूप हैं और सर्वदा, तब हमारी ये प्रार्थना यही है कि राम लखन सीता सहित हृदय बसौ सुरभूप। राम लखन सीता के सहित आप हमारे हृदय में जो सुरभू माने स्वर्ग देवताओं की जो भूमि है, उसको का पालन करने वाले आप हैं। देवताओं के स्वर्ग की रक्षा भगवान विष्णु हमेशा करते हैं, तो इसीलिए कहते हैं कि आप सुरभू के पालक हैं। सुरभुवम पाति, जो सुरभु जो है देवताओं की जो भूमि है स्वर्ग, उसका पालन करते हैं। इसलिए आप, लेकिन तो वो पालन करने वाला स्वरूप तो ठीक है, वो तो वास्तविकता का वो वर्णन कर रहे हैं। हम कहते हैं कि आप राम लखन सीता सहित भगवान से प्रार्थना करते हैं कि राम तो आप हैं, लक्ष्मण जी और सीता जी को लेकर तीनों छवि जो है हमारे हृदय में वो विराजमान रहे, ये उनकी प्रार्थना है। और इस तरह से वो हनुमान चालीसा को पूर्ण करते हैं। अब हम यहीं विराम लेते हैं।